हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही है। आई होप आप साथ साथ क्लासेस लगा रहे हो, क्योंकि जितने साथ साथ आप क्लासेस लगाओगे उतना जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड डेज़ के लिए छोड़ोगे तो स्ट्रेस रहेगा आपके लिए, फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो उस तरीके से नहीं रहेगी। तो उम्मीद है आप साथ साथ पढ़ रहे हो और आपका बेनिफिट ये हो है कि आप फिर बाद में आपको उतना टाइम मिलेगा, उतनी रिविजन्स, उतने मॉक्स आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इन वर्ड। आपके जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज की क्लास आपकी, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो डिस्कवरीज़ हों या फिर इन्वेंशंस हों, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हो और किसी भी जेके एसएसबी, एसएससी या फिर जेके एसपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस प्लस मॉक्स प्लस पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपको आई होप डिफरेंस पता है व्हाट इज़ डिस्कवरी एंड व्हाट इज़ इन्वेंशन। फिर भी अगर आप में से किसी को नहीं पता है, मैं बता दूं। इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन होता है कोई ऐसी चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इन्वेंशन ऐसी चीज़ का करना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको जब तुमने फर्स्ट टाइम बनाया उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। दैट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी, दैट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा इन्वेंशन इज समथिंग दैट इज़ क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट। जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी उसको जब तुमने बनाया, सिंपल वर्ड्स में समझो, ऐसी चीज़ जिसको तुमने बनाया उसको इन्वेंशन बोलेंगे। डिस्कवरी हम बोलते हैं ऐसी चीज़ को जो आपने खोजी, मतलब जिसको ये आपने तलाश की। तलाश किसकी करेंगे हम? जो पहले से मौजूद होगी, जो पहले से प्रेजेंट होगी। तो डिस्कवरी इज़ रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे डिस्कवरी। इन्वेंशन होता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं है, दैट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में, बट आई होप आप समझ गए होंगे। इन्वेंशन इज़ किसी चीज़ को बनाना, बनाते हम उस चीज़ को हैं जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे इन्वेंशन। डिस्कवरी हम बोलेंगे ऐसी चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट है बट आज तक किसी ने ढूंढी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आपने उसको ढूंढा उसको बोलेंगे डिस्कवरी। आई होप आप सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं आपको जब डिफरेंस समझाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ इन्वेंशन, व्हाट इज़ डिस्कवरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज की हमारी ये क्लास। आपको पता चलेगा जब आप क्लास एंड तक देखोगे ना, आपको पता चलेगा आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं हम सिर्फ वही करेंगे। अब डिस्कवरीज तो हज़ारों हैं, क्या हमने हज़ारों पढ़नी है? हज़ारों नहीं पढ़नी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप देखोगे कितनी ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखोगे और काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। अब देखो, फर्स्ट टेबल हमारा है डिस्कवरीज। डिस्कवरी मतलब मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो पहले से प्रेजेंट है बट आपने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को खोजा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी। सबसे पहले टेबल में है डिस्कवरी, फर्स्ट कॉलम इज डिस्कवरी। किसने उसको तलाश किया, डिस्कवरर का नाम क्या है, किस ईयर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं, यही हमने पढ़नी है। एंड फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने ढूंढा है? वाटसन एंड क्रिक। हम सबको पता है इसका स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया है? वाटसन एंड क्रिक। कब? 1953। एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो भी वीक होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे विद टाइम। तो एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने डिस्कवर किया था? ये वाला एवोल्यूशन या फिर फिनोमेना। करेक्ट आंसर विल बी चार्ल्स डार्विन। वैसे आंसर तो नहीं है यहाँ पे, आपको बताना है मैंने ईयर कब था, तो 1859। ये थ्योरी किसने दी थी? वैसे पूछा गया है, थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन। कब से कब तक? तो 1905 से लेके 1915, मतलब अराउंड 10 ईयर्स लगे थे इस थ्योरी को डेवलप होने में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? आपने देखे होंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से भी। बोलो भाई, पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ पीरियोडिक टेबल? दिमित्री मेंडेलीव। और कब दिया था? 1869। वैसे ये वाला जो चीज़ है ना, ये यहाँ डिस्कवरी में नहीं आएगा, ये इन्वेंशन में आएगा, क्योंकि ये इन्वेंट किया है इसने, डिस्कवर नहीं किया है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड वेगनर। कब दी है? 1912। वैसे एग्जैक्टली आपको बताऊं, इसने एग्जैक्ट प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी तो नहीं दी थी, बट क्रेडिट इसी को दिया जाता है और क्वेश्चन में भी आंसर आपने यही मार्क करना है। अब जियोग्राफी वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप छोड़ो वो सब। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने एल्फ्रेड वेगनर ही वहाँ पर लगाना है। बिग बैंग थ्योरी, मतलब कि छोटा सा एक पार्टिकल था, उससे पूरी एवोल्यूशन हो गया, सारा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, चाहे प्लैनेट्स हो ये सब हो। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लामाथियर। कब? 1927। क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ होगा क्वांटम मैकेनिक्स। थ्योरी किसने दी थी? तो मैक्स प्लैंक, हेजनबर्ग, एरविन स्कॉडिंजर।
पॉल डायरॉक, ठीक है, ये कुछ इसके डिस्कवरर्स हैं जिसने थ्योरी दी थी क्वांटम मैकेनिक्स की। ब्लैक होल किसने डिस्कवर किए थे सबसे पहले? जॉन मिशेल एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लैक होल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जॉन मिशेल। कब किया था? 1783। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी किया था 1912, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट वाला इसने कब किया था? 1783, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कब किया था? 1912। बात करें हम इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन्स? जे थॉम्सन, ठीक है। कब? 1897। आपको पता है कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, प्रोटॉन्स की बात हो, न्यूट्रॉन्स की बात हो, क्वेश्चन आते रहते हैं कि किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखना है। बात करें हम प्रोटॉन की, तो डिस्कवर किसने किए थे? करेक्ट आंसर विल बी गोल्डस्टीन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर बात करें कि प्रोटॉन डिस्कवर किसने किए थे, आंसर रहेगा हमारा गोल्डस्टीन। अगर पूछा जाए प्रोटॉन को नाम किसने दिया था, प्रोटॉन को प्रोटॉन बोला किसने था, तो फिर आंसर आएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। डिस्कवर किसने किए थे? डिस्कवर किए थे गोल्डस्टीन ने। अगर पूछा जाए नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस लाए हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? आंसर विल बी जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर किए थे न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी किसने? मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी एंड हेनरी बेकरेल, ठीक है। आपको पता होगा मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, कितनी बार मिले हैं आप मुझे बताओ? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? कल ही मैंने आपको नोबेल प्राइज़ में पढ़ाया हुआ है, मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला है, येस और नो। कब कब मिला है मैंने ये भी बताया था आपको, किस किस सब्जेक्ट में मिला है या फिर किस किस कैटेगरी में मिला है, मैंने आपको वो भी बताया था। तो आप बता दो अगर आपको याद है, अगर आपने क्लास देखी है। ओजोन होल किसने डिस्कवर किया था? जो फरमान गार्डनियर, जोनाथन शेंकलिन। कब किया था? 1985। ओजोन होल को जब डिस्कवर किया उसके बाद एक क्या बोले कन्वेंशन आया। क्या आप में से किसी को पता है उस कन्वेंशन का नाम क्या है? अगर है आपको पता है तो बता दो कौन सा कन्वेंशन आया था टू प्रोटेक्ट ओजोन होल। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पीरियड पे इसको डिस्कवर किया था, जैसे कि जोसेफ फोरियर की बात करें हम, इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1824। बात करें हम जॉन टिंडाल की, इन्होंने कब किया था? 1861। अगर हम बात करें स्वंते अर्हिनियस की, तो उन्होंने किया था 1896। वैसे फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स या फिर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, काफ़ी सारी थीरीज़ हमने 11th 12th और इवन बैचलर्स में भी पढ़ी हैं, अर्हिनियस की, टिंडाल की। अगर आपको याद है अभी तो बता दो। तो इन्होंने कब किया था? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे कि आपको पता है सन है ये, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेव फॉर्मेट में आती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं। जब वो टच करती हैं अर्थ के साथ, आपको पता होगा उससे हीटिंग नहीं होती है। जब वो टच करती हैं अर्थ को, फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। तो लॉन्ग वेव जब वो वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपको पता है अर्थ पे होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। वो शॉर्ट वेव्स को नहीं पकड़ती हैं, शॉर्ट वेव्स के लिए वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। बट जब वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ से, तो उनको वो कैप्चर कर लेती है। जो भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ना, वो इनको कैप्चर करती हैं। जो लॉन्ग वेव्स रेडिएशन वाली जो रिफ्लेक्ट हुई होती हैं रेडिएशन, उनको कैप्चर करती है और उसी से हीटिंग इफेक्ट आता है अर्थ में। ये जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, किसने डिस्कवर किया था? तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था, जैसे कि जोसेफ फोरियर कब किया था? 1824, जॉन टिंडाल 1861 एंड अर्हिनियस कब? 1896, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डार्क मैटर आजकल तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है डार्क मैटर, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा इसके आसपास की थ्योरी नहीं पता होना चाहिए। फ्रेड्सविकी, किसने किया था डार्क मैटर डिस्कवर? फ्रेड्सविकी। अगर हम बात करें डार्क एनर्जी, ये भी न्यूज़ में रहता है, क्यों रहता है? इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम्स के लिए जानना, बस इतना याद रखो किसने डिस्कवर किया था? सॉल पेरोमटर, ब्रायन श्मिट एंड एडम जी रीस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लड ग्रुप्स काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कब किया था? 1900s के आसपास किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था? हेनरी कैवेंडिश। काफ़ी क्लासी सा नाम है इसका, हेनरी कैवेंडिश। हैनी नहीं होगा, हेनरी होगा यहाँ पे। कब किया था? 1966। अगर हम बात करें हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले। आई होप आप सबको पता होगा हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जोसेफ प्रिस्टले। इंसुलिन की बात करें हम, किसने डिस्कवर किया था? सर फ्रेडरिक बेंटिंग। किसने इंसुलिन डिस्कवर किया था? सर फ्रेडरिक बेंटिंग। अगर हम बात करें विटामिन ए या फिर विटामिन ए, किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। विटामिन ए किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। बात करें हम विटामिन बी, क्रिश्चियन एकमैन। किसने किया था विटामिन बी? क्रिश्चियन एकमैन। उसके बाद फिर आपको पता है विटामिन के बहुत सारे टाइप्स है, वो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किए थे डिस्कवर, बट जनरली विटामिन बी किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन एकमैन। विटामिन सी
अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लो आराम से, आपको यहाँ से कुछ भी ट्रिक लगा के भी आप याद कर सकते हो, बट हर किसी का इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, एडोल्फ विंडहॉस, इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई, H.E. इवेंस। विटामिन के, हेनरी डैम। आप मुझे बताओ विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसमें से टोकोफिरुल हम किसे बोलते हैं? विटामिन डी को, विटामिन ई को, या फिर विटामिन के को? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट इज पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? वास्को डिगामा। जैसे तो इंडिया इससे पहले था ही नहीं, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर इसको ये नहीं आता है इंडिया को किसने डिस्कवर किया था, हाँ करेक्ट आंसर ये बोल सकते हैं कि सी रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया, ठीक है। इसका एग्जैक्ट रहेगा कि सी रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया? वास्को डिगामा। इंडिया तो उससे पहले से था और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था उससे पहले भी, बट चलो ब्रिटिशर्स ने क्रेडिट लेना होता है या फिर इन्होंने यूरोपियंस ने क्रेडिट लेना होता है, तो ये तो लेंगे, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? वैसे आपको आंसर आएगा तो आपने आंसर वास्को डिगामा ही मार्क करना है। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस। सेल, रॉबर्ट हुक। कब? 1665। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। 1831। माइटोकॉन्ड्रिया, एल्बर्ट वन कॉलिकर, ठीक है। देखो सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं आपको। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? तो सर इसाक न्यूटन इन 1687। आपने देखा हमने अभी से पहले कुछ डिस्कवरीज पढ़ी, किसने डिस्कवर किया था? आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको याद रखनी है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लाई हैं, इधर उधर की बातें यहाँ पे नहीं की हमने, ना ही फिजूल की चीज़ें लाई हैं। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन वाले ये जो भी है ना डिस्कवरीज यहाँ से पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, जेके, एसएसबी हो, या फिर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंशंस और उसके कुछ इन्वेंटर्स। इन्वेंशंस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, आपने कोई नई चीज़ बनाई, उसको हम बोलते हैं इन्वेंशन। अब देखो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब? 1876। रेडियो किसने इन्वेंट किया? मार्कोनी 1895। टेलीविज़न की बात करें हम, फिलो फ्रेंसवर्थ 1927। ऑटोमोबाइल या फिर अगर कार भी आपको पूछा कि फर्स्ट कार किसने बनाई थी, किसने इन्वेंट की थी, तो भी आपका आंसर आएगा कार्ल बेंज। कब? 1834। बात करें हम स्टीम इंजन की, किसने इन्वेंट किया? जेम्स वाट। वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया? एडवर्ड जेनर। एमआरआई की बात करें हम, रेबॉट डमेडियन। माइक्रोस्कोप, जेड जेनसन एंड एच जेनसन, ठीक है। ये ब्रदर्स होंगे या फिर कपल हो सकते हैं, ठीक है। बस आप देख लो जेनसन एंड जेनसन भी आपको आंसर आएगा, तब भी आपने यही लगाना है। टेलीस्कोप, हैंस लिपर्शी, ठीक है। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया? हैंस लिपर्शी। मोबाइल फ़ोन्स, मार्टिन कूपर। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें हम, जोनस गटनबर्ग। एंड लेज़र, थियोडोर एच मैमन। एटॉमिक बम, रॉबर्ट ओपनहाइमर। हम सब ने मूवी भी देखी होगी आप सब ने। एटॉमिक बम किसने इन्वेंट किया था? ओपनहाइमर। आर्टिफिशियल हार्ट किसने इन्वेंट किया था? तो रॉबर्ट जार्विक। बात करें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आजकल तो ट्रेंडिंग है एआई, जॉन मैकार्थी। मार्विन एटॉल, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। मेजर आपको दो मैंने बताए हुए हैं, जॉन मैकार्थी एंड मार्विन। रडार को किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट वाटसन। अगर हम बात करें डायनामाइट, कल ही मैंने आपको पढ़ाया, अल्फ्रेड डीजल, ठीक है। यहाँ पे अल्फ्रेड डीजल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबल होगा यहाँ पे, ठीक है। डायनामाइट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इट इज़ अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? तो चार्ल्स बेबेज, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। आप मुझे बताओ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। बैटरी को किसने इन्वेंट किया था? वोल्टा। डीजल इंजन की हम बात करें तो रुडोल्फ डीजल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, ये भी आपने याद रखनी है। मैंने आपको डिस्कवरीज भी बता दी, मैंने आपको इन्वेंशंस भी बता दी, और सारी जितनी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी यहाँ पे सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ इन वाले से पूछे गए हैं। अगर आप इतने भी याद करोगे तो आपका मेन जो डिस्कवरीज या फिर इन्वेंशंस है ना, वो आपके कवर हो गए हैं। इन्हीं को अच्छे से रटो, ईयर भी रटो, किसने डिस्कवर किया था, ये चीज़ रटो, ठीक है। इसके ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लास पसंद आई है तो मेक श्योर आप सभी लाइक कर दो। मैंने आपको बताया नहीं था शायद लाइक करने के लिए, आई होप आप सबने किया होगा। नहीं किया है तो मेक श्योर आप कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो फॉर मोर कंटेंट। बाकी कल शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा 10 बजे होगा या 9:30 पे होगा? आप मुझे एक बार टाइमिंग का बता दो, 10 बजे आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर 9:30 पे, क्योंकि हम कल थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे, अराउंड 30 क्वेश्चन हम कल रखेंगे मॉक में। तो आपको 10 बजे चाहिए फिर तो 11+ जाएगा हमारा टाइम। अगर आपको 9:30 चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार क्लियर कर दो, आपको 10 बजे मॉक चाहिए या फिर 9:30। रही बात PDF की, मैंने आपको बता दिया है, जीके ऑफ इंडिया जो भी हम पढ़ेंगे कंप्लीट PDF, ठीक है। एक तो जो हमने पढ़ा उसकी PDF आपको मिल जाएगी, प्लस जो हम फर्दर पढ़ते जाएंगे उसकी रेगुलर बेसिस पे आपको PDF मिलती जाएगी, चाहे वो जीके ऑफ इंडिया हो
या फिर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो। पूरी पीडीएफ आपको ये जीके की मिलेगी इन रुपीज़ ओनली 249। बुक्स लेने जाओगे तो काफ़ी महंगी पड़ेंगी, बट वही बुक्स हम छाप के पूरा आपको उसके अलावा साइड इन्फॉर्मेशन भी देके अच्छे से समझा के आपको पूरी पीडीएफ्स प्लस वीडियोस 249। वीडियोस तो आपको फ्री हैं, बस पीडीएफ आपको चाहे जीके ऑफ इंडिया हो, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, ओनली इन 249। जिसको भी चाहे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज करो 6006893955। ठीक है, 6006893955। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।